सो हेलो एंड वेलकम बच्चों, तो आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए 10th क्लास के लिए, जो कि 10th क्लास का 1 चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। एक बार रट लो, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे पहले कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की सभी संख्या जो कि प्राकृत संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत की जो भी संख्या होती है वह सभी क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। दिया है कि √12 का परिमेयकरण क्या होगा, यानी √12 का परिमेयकरण क्या होगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 3, यानी 2√3 इसका परिमेयकरण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि 45 तथा 60 का मौसम क्या होगा। तो चलिए 45 तथा 60 का मौसम हम लोग निकाल लेते हैं। तो 45 तथा 60 का मौसम निकालिएगा, यहाँ पर एक मरतबे यहाँ पर 45 लिखिएगा, यानी घटेगा तो 15 बचेगा, यानी 45 हो गया। यहाँ पर 15 तिया 45, यानी कटेगा। तो हम लोगों का क्या मौसम आ जाएगा, कितना हम लोग का मौसम आ जाएगा, 15। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य परिमेय और अशून्य का मतलब होता है शून्य को छोड़ के। अशून्य अशून्य का मतलब अशून्य का मतलब होता है 0, यानी शून्य को छोड़ के। तो शून्य को छोड़ के यानी किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। जैसे मान के चलो कि 3/4 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका गुणनफल क्या होगा, तो 3√3/4, यानी अपरिमेय संख्या शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या आएगा, तो इसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। चलिए उसके बाद है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिकलित करने की तकनीक है। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों मौसम निकालने का तकनीक क्या है, यूक्लिड विभाजन है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 6 नंबर की p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यानी मान के चलिए सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो। क्या है, सम पूर्णांक है नहीं, ये एक सम पूर्णांक है। p सम पूर्णांक है नहीं, सम पूर्णांक है नहीं, लेकिन 2p क्या है, एक सम पूर्णांक है, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए वह क्या है, एक सम पूर्णांक है। चल आगे की क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो आगे की क्वेश्चन के किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। यानी 6 क्या एक सम पूर्णांक है, तो ये नहीं होगा। 2 क्या एक सम पूर्णांक है, नहीं होगा। लेकिन 6q+1 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। क्या है, यह एक विषम पूर्णांक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो मौसम इतना है, तो उनका लसम क्या होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि a गुना b बराबर
लसम गुना मौसम, यानी ये एक पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है कितना, 2166 बराबर लसम हम लोग का नहीं पता है तो लिख देंगे, और मौसम हम लोग का पता है कितना 19, तो इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में होगा, 2166/19 बराबर लसम। इसे भागा दीजिएगा तो 19 से कहीं 19, फिर 19 से कहीं 19, 19 चौका 76, यानी लसम बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा 114। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना, तो अब लसम ए बी क्या होगा। यानी a बराबर दिया है, a बराबर हम लोग का दिया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, और b बराबर हम लोग का दिया है, कितना दिया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 गुना 7, यही दिया है। तो इसमें देखिए पहले 2 मिल रहा है, 2 2, और एक 5 मिल रहा है, तो हम लोग का 2 कितना हो गया, 3 2 मिल रहा है और एक 2 बच रहा है, 4 2 और एक 3 बच रहा है, एक 5 और एक 7, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 पचे 48 पचे हो जाएगा 8 पर 40, 40 पचे 240 में 7 से गुना करब 24 168, यानी 1680 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1680 होगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। उसके बाद दिया है कि ए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का एक रूप क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखना है विषम संख्या किसके साथ जुड़ा है, तो यह सम है, यह विषम है, लेकिन यह क्या है विषम संख्या से जुड़ा है, इसीलिए यह एक विषम पूर्णांक होगा। उसके बाद यहाँ पर है कि संख्या 1 3 क्या है, एक कौन सी संख्या है, तो यह क्या होता है, जब भी अगर हमेशा संख्या वही आए तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जो संख्या के पर अगर रेखड़ी रहे उस संख्या को हम लोग हमेशा परिमेय संख्या कहेंगे, और जिस पर रेखड़ी ना रहे वो हमेशा आते रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। तो हम लोग 144 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से हो जाएगा 72 और 2 से हो जाएगा 36, उसके बाद 2 से हो जाएगा यहाँ पर क्या 18, उसके बाद 2 से हो जाएगा 9, उसके बाद 3 से हो जाएगा 3 और 3 से हो जाएगा 1। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4, यानी 2 का घात कितना हो गया 4, यानी 2 का घात 4 हो गया, 2 के पावर 4। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसम क्या होगा। तो सबसे पहले एक नोट लिख लीजिएगा लोगी कि अभाज्य संख्या का लसम उस संख्या का गुणनफल होता है, उस संख्या का गुणनफल होता है। लेकिन यहाँ पर दिया ए और बी, तो ए और बी का गुणनफल क्या होता है, ए बी होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी
परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। से निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्या है? तो आभास संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 गो हो, यानी एक और अपने आप से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित, तो उस संख्या को आभास संख्या। लेकिन इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। लेकिन इसका गुणनखंड 1 और केवल 23 होगा, इसीलिए इसका आभास गुणनखंड यह क्या है? आभास संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 2, 10 और 20 का लसम और मसम का अनुपात क्या होगा? तो 2, 10 और 20 का सबसे पहले हम लोग लसम निकालेंगे। 1, 5, 10। हम लोग इसका लसम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5 से लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, 1, 1, 2, यानी आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 2 बराबर 20। हमने के लसम कितना आ गया हम लोग का? एलसीएम कितना आ गया? 20। और मौसम निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? तो मौसम हम लोग निकालेंगे तो 2 से 20 का, यानी 10 दूना 20 कट गया, यानी फिर 2 से 10 का, यानी 2 से 10 का, यानी 5 दूना 10, यानी कट गया। हम लोग का लॉस HCF कितना आ गया? HCF आ गया हम लोग का 2। HCF आ गया 2। तो हम लोग का लसम 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 बटा मौसम, यानी 20/2 बराबर आ गया हम लोग का 10:1 आंसर। तो चलिए उसके बाद दिया है यहाँ पर कि 165 और 117 का मौसम इतना दिया था, इसका m का मान क्या होगा? तो 65 और 117 का मौसम निकालिए, एक मरतबे यहाँ पर 65 लिखिए, घटाइएगा तब 52 आएगा, और यहाँ पर 65 यहाँ पर लिखिएगा कितना? यहाँ पर लिखिए एक के लिए लिखिए, यहाँ पर लिखिए 52, तो घटाइएगा तो 13 आएगा। यहाँ पर लिखिए 52, सॉरी, यहाँ पर 13 चौका 52 होगा, तो कट जाएगा, यानी हम लोग का HCF कितना आ गया? बराबर 13, यानी मौसम बराबर हम लोग का मौसम बराबर दिया है 65 m माइनस 117। 117, तो मौसम हम लोग का आ गया 13 बराबर 65 m माइनस 117। इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 13 प्लस 117 बराबर 65 m। तो हम लोग का आ जाएगा 130 बराबर 65 m। तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर m बराबर 130/65 घटाइएगा, यानी m बराबर आ जाएगा 2 आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन है कि सबसे छोटी आभास संख्या और सबसे छोटी आभास संख्या का मौसम क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आभास संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वह होता है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। तो 2 और 4 का मौसम निकालने पर 2 दूना 4, यानी 2 मौसम आएगा हम लोग का। मौसम बराबर कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? यानी यहाँ से 2 से लगाइएगा तो 48, 2 से तो यहाँ पर 24, 2 से तो 12, 2 से तो 6, 2 से तो 3, यानी फिर 3 से तो यहाँ पर
1, यानी 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना तथा मौसम इतना है तो लसम क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि लसम बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल बाटा मौसम। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 86, 70 बाटा 17, 17 पच्चीस 85, यानी 1, 17 इक्कीस 17, 510, यानी आंसर होगा यहाँ पर हम लोगों का लसम बराबर 510, यानी लसम बराबर हम लोग का कितना आ गया 510। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इतना इतना का लसम और मौसम का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 6, 8, 22 का हम लोग लसम निकालते थे। इसका लसम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब नए 4, 6, 6 चौका 24, 24 में 11 से गुना, 11 चौका 44 के 4 हाथ में 4, 11 दूना 22, 4, 26, 264 और 6, 8, 22 का HCF क्या होगा। तो 6 से 22, 6 दूना और 6 तिरका 18, 6 तिरका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 तिरका 18, तब बच जाएगा 4, 1, 2, यानी इसका HCF हम लोग का कितना आ गया 2, HCF आ गया हम लोग का 2। तब लसम और मौसम का अनुपात तो 264 बाटा 2, यानी 132 अनुपात 1 हम लोग का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया कि दो लगातार संख्या का मौसम क्या होता है। तो याद रखना, दो लगातार संख्या का मौसम हमेशा एक होता है। तो लिख लेना, दो लगातार संख्या का मौसम हमेशा एक होता है। दो लगातार संख्या का मौसम हमेशा क्या होता है, एक होता है। उसके बाद है कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें लगाएंगे, क्योंकि 5 है तो 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो 5, 1, 0, 0, 1। फिर इसमें कितना से लगाएंगे हम लोग, 5 और 5 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है वह 4 है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। तो पहले इसमें 3 से लगाइएगा, तो 3 का 3, 34 का 18, इसमें पहले 3 से लगाएगा, ठीक है। इसमें 3 से लगेगा, तब उसके बाद पीता था कि एक दो अभाज्य संख्या है तो इनका मौसम क्या होगा। तो अभी बताया कि दो अभाज्य संख्या का मौसम मौसम क्या होगा, पी और क्यू। तो दो अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है, दो अभाज्य संख्या का मौसम उनके गुणनफल होता है। मौसम क्या होता है, तो दो आभाज्य संख्या का मौसम लिख लीजिएगा कि दो आभाज्य संख्या का दो आभाज्य संख्या का मौसम बराबर
एक होगा हमेशा दो आभाज्य संख्या का मौसम एक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद दिया है कि दो संख्या ए बराबर 18 का लसम 36 और मौसम 2 है तो ए का मान क्या होगा। दो संख्या ए और 18 यानी ए गुना 18 बराबर दिया है 36 गुना 2 यानी ए गुना 18 बराबर 72 यानी ए बराबर 72/18 क्योंकि यहाँ गुना में इधर जाएगा तो भागा में ए बराबर 18 चौका 72 यानी ए का मान कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पर दिया है कि लसम और मौसम का अनुपात क्या होगा। तो लसम सबसे पहले हम लोग का लसम कितना हो जाएगा। तो लसम हम लोगों का हो जाएगा कितना। तो हम लोग का लसम हो जाएगा इसमें 60। इसमें लसम हम लोग का कितना हो जाएगा लसम बराबर 60 हो जाएगा और मौसम कितना हो जाएगा हम लोग का। तो मौसम बराबर हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो मौसम बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लसम बटा मौसम आप लोग इसका लघुत्तम और HCF निकाल के बना लीजिएगा। तो लसम कितना हो जाएगा। तो लसम हम लोग का दिया है 60 अब बटा 5 12 पचे 60 यानी 12:1 होगा। यानी 12:1 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसको बना लीजिएगा और लघुत्तम निकाल के बना लीजिएगा। उसके बाद दिया है कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभी हम आप लोगों को बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। तो इसका गुणनफल क्या होगा। तो 2 गुने 4 बराबर 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद यह है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या जो कि 2019 में पूछा गया सवाल है। सबसे छोटी अभाज्य इनमें से कौन सा है जो अभाज्य संख्या है जो कि 29 है वो अभाज्य संख्या किसी के पहाड़ा में नहीं है। यहाँ पर दिया है कि किसी m के लिए सम पूर्णांक अब सम संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2m भी है यह भी सम संख्या है 2m। m के लिए सम का रूप क्या है 2m भी सम संख्या और यहाँ पर भी सम संख्या है लेकिन इसका दोनों आंसर होगा a और c दोनों आंसर होगा। इसका a और c दोनों आंसर होगा। तो आप लोग इसका ए और सी दोनों आंसर हो सकता है लेकिन इसका आंसर यहाँ पर सी ही होगा। यदि प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा अभाज्य संख्या होगा से क्या होगा। तो से क्या होगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग हो जो 16 20 24 के प्रत्येक को विभाजित करती है। तो 16 20 और 24 का HCF निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 8 10 12। फिर इसको 2 से कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 4 5 6। इसको फिर 2 से कीजिएगा तो 2 5 3। उसके बाद गुना कीजिए 8 16 85 80 8 तिरका 24 240 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक के महत्व समापवर्तक 14 का गुना के लिए लसम और मौसम का जोड़ इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। महत्तम समापवर्तक 14 गुना है इसके लसम और मौसम का जोड़ 600 है। लसम तथा मौसम का जोड़ 600 दिया है और इसके 14 गुना है।
मान के चलिए कि 280 बराबर दिया है 600 एम या 14 एम प्लस 600। तो यहाँ पर हो जाएगा 280 माइनस 600। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 80। इसका आंसर क्या होगा? 80 होगा, जो कि यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। उसके बाद 14 दूना 28, दो दो, और m बराबर m यहाँ पर आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए इसका आंसर थोड़ा हमको रॉन्ग लग रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन है कि x x के पावर 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसका महत्तम समापवर्तक आप लोग देख लीजिए क्या होगा। तो 6xy होगा। इसका महत्तम समापवर्तक 6xy होगा, क्योंकि 6xy होगा। यहाँ पर दिया है कि रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर 15 का क्या होगा? तो यहाँ पर 10 15 दहा 150 होगा, यानी 150 हो जाएगा। यहाँ पर 150 होगा। 5 गुना 5 या 3 गुना 3 नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना, यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना 25 छक 150, यानी 5 गुना 5 गुना यानी 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 5√6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा? 64 के वर्गमूल को 64 से घनमूल से भाग देने पर क्या होगा? 64 के घनमूल को 64 के वर्गमूल से भाग देने पर क्या होगा? तो 64 का सबसे पहले 64 गुना 64 बराबर क्या होगा? तो 64 गुना 64 बराबर आ जाता है 4096। 4096। उसके बाद 64 गुना घनमूल 64 गुना 64 गुना करने पर क्या होता है? तो इसका आ जाता है 26। 21 44 को भाग देना है, इतना को भाग देना है 4096 से। इतना को भाग देने पर क्या है? घनमूल वर्गों को 64 के वर्गों को 64 के घनमूल से भाग देने पर 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा? यानी 64। तो इसका आंसर क्या होगा? 64 आएगा। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 64 आएगा। नहीं तो यहाँ पर 64 गुना 64 गुना 64 बटा 64 गुना 64, 2 को 64 से 2 को 64 कट जाएगा और 1 64 बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त पथ पर 3 धावक प्रारंभ करता है, तो 1 घंटा और 3 घंटा और 5 घंटा में। तो इसका एक समय पर कब होते? 1 3 5 का लघुत्तम निकालिएगा तो नहीं लगेगा, तो आ जाएगा 1 गुना 3 गुना 5 बराबर 15। इसका आंसर होगा, यानी 15 घंटा में तीनों एक साथ पहुंचेगा। इसका भी उसी तरह होगा। इसका भी क्या कीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 3 गुना 4 और 8, तो गुना मत कीजिए, ये लगेगा तो 3 से 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 2 दूना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 4 7 12 12 दूना 24, यानी 24
घंटा 24 घंटा में एक समय पर ये पहुंचेगा, वो मिलेगा। उसके बाद इसका भी उसी तरह कर लीजिएगा। 2 4 6 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 गुना बराबर 12 घंटा में पहुंचेगा, 12 घंटे में। उसके बाद यहाँ पर दिया है 39 नंबर दिया है। किसी धनात्मक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसम गुना ए बी का लौसम निम्न में से कौन सा है। तो ए बी का लौसम गुना ए बी का मौसम निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए गुना बी, जो कि उसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर सही होगा। 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड यानी में 2 का घात कितना है। तो इसमें 2 का घात लगभग 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाए। 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से इस वीडियो को देखे होंगे और समझ में भी आया होगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगले पार्ट लेकर जरूर आएंगे और दूसरे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।